तो संघ से भी जुड़े रहे हैं और नागपुर में ही आप हैं। 3 मुद्दे, जो सबसे पहले राम मंदिर, 370 और यूसीसी पर नितिन गडकरी जी की सोच क्या है? देखो, लाना चाहिए? ये सब विषय जो होते हैं ये पार्टी लेवल पर इसके निर्णय होते हैं और हमारी पार्टी की डिसिप्लिन है कि पार्टी में जब तक निर्णय नहीं होते हैं तब तक उस विषय पर जाहिर रूप से कोई चर्चा नहीं करता। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, उसके बारे में प्रभु रामचंद्र इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक थे और उनका जहाँ जन्म स्थान था वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। ये बीजेपी और संघ की नहीं, ये देश की जनता की सार्वत्रिक भावना थी। आज हो रहा है। 370 के बाद आज कश्मीर में, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप केवल एक ही काम करो कि मैं कश्मीर में 1 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, आप केवल उसको देखने के लिए जाओ। कश्मीर में कितना विकास हो रहा है, टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, रोजगार कितना बढ़ रहा है, कश्मीर के लोगों को कितने अच्छी तरीके से विकास प्रक्रिया में IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स सब खुल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका मूल्यांकन, मैं कभी कभी बहुत बार कहता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और हमारा हर जगह पर हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट अगर होता है तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक भावना नहीं है। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है और हम इसको कैसे बदल सके, इसको आगे कैसे ले जा सके, इस देश को विश्व की शक्ति कैसे बना सके, इसी भाव से काम करते रहते हैं। और राजनीति हमारा पेशा नहीं है, हमारा धंधा नहीं है। राजनीति हमारे लिए देश सेवा का व्रत है। हम कोई साधु सन्यासी नहीं, अपना घर परिवार बच्चे सब देखते हैं। उसके बाद समाज के लिए, देश के लिए ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपके सामने मुंह ऊपर करके चेहरा होकर कह सकता हूँ। है कोई कहने वाला कि 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार हुआ, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं नैतिक रूप से वो कह सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कह सकता। और ये इसीलिए भावना ये है कि हम देश के लिए काम कर रहे, समाज के लिए काम कर रहे, गरीब के लिए काम कर रहे। और यही भाव है, यही मोदी जी का भाव है, यही भाजपा का है और यही हमारी सरकार की भावना है। हैप्पीनेस इंडेक्स की अभी आपने बात की थी, क्या देश में वाकई लोग बहुत खुश हैं या फिर आपको लगता है कि विचारधारा में लोग बहुत बटे हुए हैं? मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि चाहे वो विपक्ष हो, राहुल गांधी हो, सबका यही कहना है कि राहुल गांधी तो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। कह रहे देश को बहुसंख्यकवाद की राजनीति करके आपने 2 हिस्सों में बांट दिया है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, हमने 9.5 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन दिए। क्या हमने डिस्क्रिमिनेट किया किसी को? हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध कोई कोटा किया? सबको दिया। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों लोगों को घर दिए। क्या हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया? आयुष्य योजना में 5 लाख रुपए का रिलीफ दिया, हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया? हमने रोड बनाए, मैं तो सब पॉलिटिकल पार्टी के 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोले और हर पार्टी के MP ने मुझे धन्यवाद दिया और अभिनंदन किया, क्योंकि हमने कभी राजनीति नहीं की। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो आज मुझे बताइए कि हमने ऐसा कौन सा काम किया है कि हमने माइनॉरिटी के साथ अन्याय किया? हमने एजुकेशन में जितना बड़ा एम्स खोले, डॉक्टर बन रहे, मेरिट पर एडमिशन हो रही, नौकरियां लगी, मेरिट पर लगी। हमने जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति हमें मान्य नहीं है। हम जातीयवाद और सांप्रदायिकता के विरोध में हैं और केवल बातों में नहीं, हम प्रत्यक्ष कृति में हैं। हाँ, एक बात जरूर है, हमारी अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते थे? वैचारिक मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होने चाहिए, और उसी आधार पर हम चल रहे हैं। तो मतभिन्नता हो सकती है पर मतभेद नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, किसी को डिस्क्रिमिनेट न करते हुए सबका विकास होगा, सबको न्याय मिलेगा, यही हमारा प्रयास। कहा सारे सांसद आपको धन्यवाद करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी पे ज्यादा फोकस है, जहां जहां ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र, वहां पर गडकरी जी का ज्यादा ध्यान रहता है सड़कों के निर्माण पर, क्योंकि उससे आपको फिर आप जनता चलेगी तेज। तो आप एक काम करो ना, पूरे लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का इंटरव्यू करो और एक भी निकलेगा। और मेरी एक बड़े आश्चर्य की बात होती है, जो आते हैं वो बोलते हैं, मैं जाता हूँ ना राज्यों में, तो वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, गहलोत भी कहते होंगे, बाकी कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, वो बोलते हैं नितिन गडकरी ने सबसे ज़्यादा हमारे राज्यों को दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वही कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वही कहते हैं। सब जगह मैं जाता हूँ, वो राज्य बोलता है मुझे, अभी अरुणाचल वाले वही कहते हैं।
एक अच्छी बात है, वो मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि सभी राज्यों के, इवन दिल्ली में, अब केजरीवाल जाहिर क्या बोलते हैं पता नहीं, पर 65,000 करोड़ के काम मैं दिल्ली के आजू बाजू कर रहा हूँ। 65,000 करोड़ मेरे पास लिस्ट है, मैं देके जाऊंगा आपको, और एक एक काम ऑडिट कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ, जहाँ जहाँ आवश्यक, पंजाब हरियाणा, अब पंजाब में आम आदमी की सरकार है, पूछो, जाओ पंजाब वाले किसी को पूछो, जिस जिले में जाए, कहीं भी जाए, सब जगह रोड बन रहे हैं। तो आप भेदभाव नहीं करते? हाँ बिल्कुल। पर बीजेपी में रहते हुए आपकी सबसे बनती भी है, ये आपकी ताकत है या कमजोरी है? देखिए, मैं कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरा अपना एक स्वभाव अच्छा है कि बुरा है। जो अच्छा लगता है वो खाता हूँ, जो पहनना है वो पहनता हूँ। पहले पैंट शर्ट पहनता था, जैकेट पहनता था, तो मुझे लोग बोलते थे, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तो मुझे कहने लगे कि ये पैंट शर्ट तुम पहनते हो, ये देखो, तुमको अगर देश का नेता बनना है तो तुम धोती पहनो या पैजामा कुर्ता पहनो। मैंने बोला जो है वो पहनूंगा, देश को मानना है तो नेता माने, नहीं तो नहीं माने। तो मैं ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी के कारण नहीं करता, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। और मैं कोई ऐसा राजनीतिक इतना विचार भी नहीं करता। मैं एक्चुअली सही बताऊँ, मैं 80% सामाजिक काम करता हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हुई नहीं। और मुझे ऐसी राजनीति का आप एक बताइए, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स? वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति यानी लोकनीति, धर्मनीति, बृहत्तर राजनीति, राजकारण यानी राष्ट्र कारण, समाज कारण, विकास कारण और सेवा कारण। गांधी जी ने जब राजनीति की बात की तो उन्होंने कहा देशभक्ति, स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना, ये राजकारण था। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स को आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स ये नहीं है। पॉलिटिक्स यानी लोगों की सेवा करना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, दैट इज़ द ट्रू मीनिंग। आप जैसे लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि दिस इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम दैट वी नीड टू रीडिफाइन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और ये सेवा का काम करना, यही राजनीति है, और मैं तो ज़्यादातर यही करता हूँ। लाल किले से पीएम ने 15 अगस्त को कहा है कि अगले साल भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं तो हमें चुनकर आने वाले हैं काम के दम पर। हाँ बिल्कुल। या इको फ्रेंडली साबुन और बुलडोजर के? नहीं, काम के भरोसे आएंगे, काम के भरोसे आएंगे। उसमें सबसे आगे आपका मंत्रालय रहेगा? ये आप तय करेंगे। मैं ना कभी कोई एडवर्टाइजमेंट छापता हूँ, ना कोई मेरा पीआर है, ना मैं कुछ करता हूँ। मैं सही करूँ गलत करूँ, अभी मैं मजाक में कह रहा हूँ आपको, मैं आ रहा था, यहाँ से NH का रोड शुरू होता है, ये ब्रिज के बाजू में पानी अटका था, तो मैं आपके अवतारों को तो जाओ फोटो निकालो और ये NH के नाली जाम हुई है करके लिखो ताकि ये जागेंगे। मैंने वहाँ से फ़ोन किया कि ये पानी क्यों अटका हुआ है। देखो, जो अच्छा होगा उसका सपोर्ट करो, जो देश और समाज के लिए गलत हो रहा है उसका विरोध करो। और आपका काम है कि जनता के हित को प्राधान्य देना। और मीडिया ऐसी है कि लोकतंत्र में, हमारा लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। उसमें मीडिया एक है, लेजिस्लेटिव विंग, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव विंग। और लोकतंत्र में आपका काम है, जो अच्छा करेंगे तो सपोर्ट करो, गलत करेंगे तो विरोध करो। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ कि जब कोई हमारे विरोध में लिखता है, तो हमारे यहाँ मराठी में वो कबीर के भजन की उसका ट्रांसलेशन था कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी निंदा करने वाले व्यक्ति का घर अपने नज़दीक होना चाहिए ताकि हम सजग रहते।